हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो जैक बोर्ड के जितने भी विद्यार्थी थे, आज आप लोगों का क्लास 12 केमिस्ट्री का एग्ज़ाम हो गया है। तो आप लोग ऑब्जेक्टिव का आंसर देखें कि कौन सा सही है। तो चलिए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ विच ऑफ द फॉलोइंग एक्वस सॉल्यूशन विल हैव द मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा 1% CaCl2। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा में देखते हैं कि क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर दूसरा यहाँ पे दिया है व्हाट विल बी द मोलरिटी ऑफ 30 ml ऑफ 0.5 m H2SO4 सॉल्यूशन डाइल्यूटेड टू 50 ml। तो इसका आंसर हो जाएगा 0.3 m। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ ये प्लांट सेल श्रिंक व्हेन इट केप्ट इन ये हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन 1 मोल ऑफ Cu फॉर्म्स CuSO4। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी 2 फैराडे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है द सेल विच इज यूज इन ऑटोमोबाइल्स एंड इन्वर्टर्स आर। तो ये हो जाएगा लेड स्टोरेज बैटरी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ कैलकुलेट द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन विच हैज़ द रेट एक्सप्रेशन। तो रेट दिया हुआ है कि A⁻1/2 और B⁻3/2। तो दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 2। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगा इसका आंसर। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ ए केमिकल रिएक्शन कैन बी डिटरमाइंड बाय। तो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी सही, रेट कांस्टेंट एट 2 डिफरेंट टेम्परेचर्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ है फॉर ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन द करेक्ट ग्राफ इज। तो इसका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का ग्राफ ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया हुआ है ए ट्रांजिशन एलिमेंट एक्स इज प्लेस्ड इन द फर्स्ट सीरीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट इट हैज़ द फॉलोइंग कैरेक्टर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों को दिया हुआ है क्या, इट इज ए क्वेंज मेटल, इट हैज़ पॉजिटिव रिडक्शन पोटेंशियल, इट डज नॉट रिएक्ट विथ HCl बट रिएक्ट विथ नाइट्रिक एसिड। तो द एलिमेंट एक्स इज लाइकली टू बी। तो क्वेंज मेटल में क्या होता है, तो ये हो जाता है कॉपर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10th में विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्सीडेशन स्टेट इज कॉमन फॉर ऑल लेंथेनाइड्स। तो जितना भी लेंथेनाइड्स है उसका कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर +3। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11th में दिया है आइडेंटिफाई द होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स एमंग द फॉलोइंग कंपाउंड्स। तो इसमें से हम लोगों को होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स कौन सा है, तो जिसमें एक ही प्रकार के लिगेंड उपस्थित रहते हैं उसको होमोलैप्टिक बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 12 में देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज ये बाइडेंटेड लिगेंड। तो इसमें से C2O4 पे -2 मतलब ऑक्जिलेट। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 13 में। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया हुआ SN1 रिएक्शन विल बी फास्टेस्ट इन केस ऑफ। तो टर्सरी अल्काइल हाइड्राइड में SN1 रिएक्शन ज़्यादा फास्ट होता है, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया हुआ द बेस्ट मेथड फॉर द सिंथेसिस ऑफ एल्काइल फ्लोराइड इज। तो एल्काइल फ्लोराइड बनाने के लिए हम लोगों को क्या मतलब स्वार्ट्स रिएक्शन AgF का प्रयोग करते थे। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया हुआ है CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH2। इस पे इसका अगर हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 2 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, अब चलिए अब क्वेश्चन नंबर 16 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में दिया हुआ है यूपेक नेम ऑफ। तो यहाँ पे देखिए ये हो गया इथॉक्सी और ये हो गया बेंजीन। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी इसका आंसर, इथॉक्सी बेंजीन। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 17 में। क्वेश्चन नंबर 17 में दिया हुआ है CH3CH2O Na+CH3Cl। ठीक है, ये दोनों अगर रिएक्ट करेगा तो बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी इथॉक्सी मिथेन, सॉरी मिथॉक्सी इथेन।
या फिर इथाइल मिथाइल ईथर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 18 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में दिया हुआ है टोलेंस रिएजेंट इज यूज डिस्टिंग्विश्ड बिटवीन, तो एल्डिहाइड या कीटोन का मतलब हम लोग परीक्षण के लिए इसका उपयोग करते हैं, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 में दिया हुआ इन कन्वेंशन रिडक्शन कार्बोक्साइल कंपाउंड इज रिड्यूस्ड इन द प्रेजेंस ऑफ, तो कन्वेंशन रिडक्शन में क्या होता है, रिएजेंट हम लोगों का ZnHg प्लस HCl, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 20 में देखते हैं आइडेंटिफाई द हिंसबर्ग रिएजेंट, तो हिंसबर्ग रिएजेंट में क्या होता है C6H5SO2Cl, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 21 में, क्वेश्चन नंबर 21 में दिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन विल नॉट फॉर्म प्राइमरी एमाइन, तो इसमें से कौन सा ये रिएक्शन है जो प्राइमरी एमाइन नहीं बनाता, तो ऑप्शन नंबर सी CH3NC पे अगर हम लोग लिथियम अल्युमिनियम हाइड्राइड बनाते हैं तो ये प्राइमरी एमाइन नहीं बनाता, ये हो जाएगा आंसर इसका। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 22 में, क्वेश्चन नंबर 22 में दिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एल्डोहेक्सोज, तो ग्लूकोज होता है क्या, एल्डोहेक्सोज, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 में दिया हुआ एन एग्जाम्पल ऑफ फाइब्रस प्रोटीन इज, तो फाइब्रस प्रोटीन का एग्जाम्पल केराटिन और मायोसिन दोनों होता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 24 में, क्वेश्चन नंबर 24 में दिया है अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर इज फाउंड इन, तो हो जाएगा इसका प्रोटीन में अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर मिलता है, तो डी नंबर हो जाएगा इसका करेक्ट, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 25 में विटामिन सी इज, तो विटामिन सी क्या होता है, वाटर सोल्यूबल, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर।